जिले में आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन की प्रतिक्रिया, क्षमता और समन्वय का आकलन करना है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह मॉक ड्रिल गांव स्तर तक विस्तारित होगा, जिससे सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इस मॉक ड्रिल का एक मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं में आपदा प्रबंधन की समझ विकसित करना है। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि इस अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन अथवा रेडियो लिंक की कार्यशीलता और प्रशासनिक समन्वय क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों और छात्रों को आपातकालीन स्थितियों में सही तरीके से व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस अभ्यास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर ब्लैकआउट का भी परीक्षण किया जाएगा। जब हवाई हमले की चेतावनी मिलेगी, तो सभी लोगों को घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लाइटें बंद करनी होंगी, ताकि किसी भी प्रकार की लोकेशन ट्रेस न हो सके। यह एक रणनीतिक कदम है जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की व्यवस्था करने और मेडिकल स्टाफ को आपातकालीन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को आग बुझाने वाले वाहनों और अन्य उपकरणों के सही संचालन के लिए भी निर्देशित किया। सभी अधिकारियों को जिले की सुरक्षा योजना का गहन अध्ययन करने और आपात स्थिति के लिए आवश्यक संसाधन तैयार करने के लिए कहा गया है। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी और स्काउट गाइड के विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह छात्र अपने आस पड़ोस और आम जन को आपात स्थिति से निपटने में मदद करने की अहम कड़ी बनेंगे। उन्होंने एनसीसी और स्काउट अधिकारियों से विद्यार्थियों को आपातकालीन योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। डॉ. राजौरिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि इस मॉक ड्रिल में सभी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और विभागीय अधिकारियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह एक अवसर है जहां लोग आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिले को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्त बना सकते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान घबराने की बजाय सभी को इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की परख के लिए जिला मुख्यालय पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल प्रतापगढ़ के 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर हुई, जो किसी असल आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों की तत्परता और समन्वय की क्षमता को टेस्ट करने का अहम हिस्सा थी। घटना का परिदृश्य था 220 केवी जीएसएस में तकनीकी कारणों से लगी आग, जिससे ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। जैसे ही घटना की सूचना मिली, जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजौरिया खुद मौके पर पहुंची और राहत कार्यों की निगरानी की। अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाने की तैयारी की। वहीं पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने की दिशा में काम किया। चिकित्सा दल ने संभावित घायलों के उपचार के लिए अपनी टीमों को तैयार किया। इस दौरान सभी विभागों ने आपस में मिलकर समन्वय से काम किया, जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। इस मॉक ड्रिल में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, एडीएम विजयेश कुमार पंड्या, एसडीएम मणिलाल तिरगर, सीएमएचओ डॉ. जीवराज मीणा जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मॉक ड्रिल ने यह साबित किया कि आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और त्वरित कार्रवाई कर जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। एक युवक द्वारा एयर पिस्टल लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
यह मामला थानाधिकारी केसरियावाद रमेश चंद्र की अगुवाई में साइबर सेल टीम द्वारा उजागर किया गया। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त अशोक मीणा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी AK टाइगर 005 पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एयर पिस्टल लहरा रहा था। इस वीडियो ने आमजन में भय का माहौल पैदा किया था। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अशोक मीणा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी में एक धारदार छुरी और एयर पिस्टल भी बरामद की गई। अभियुक्त ने इन हथियारों को लोगों को डराने धमकाने और वीडियो बनाने के लिए रखा था। इसके अलावा वीडियो बनाने में सहयोगी अन्य 3 अभियुक्तों राजमल उर्फ राजिया, अर्जुन और सुनील को भी गिरफ्तार किया गया। सभी पर धारा 126 से 170 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरनोद का दौरा किया। इस निरीक्षण में उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य सेवाएं मानकों के अनुरूप चल रही हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, OPD, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण कक्ष और शौचालयों का गहनता से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और शौचालयों की नियमित सफाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को बिना किसी परेशानी के इलाज मिल सके। उन्होंने अस्पताल स्टाफ की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि मरीजों को समय पर इलाज और दवा मिले। डॉक्टर राजौरिया ने अस्पताल स्टाफ से यह भी कहा कि मरीजों के साथ संवेदनशीलता और अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि उन्हें बेहतर उपचार के साथ साथ मानसिक शांति भी मिल सके। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, ताकि आम जनमानस को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को लगातार बनाए रखना और उसे सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है। उनका यह कदम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक अहम प्रयास है। गौतमेश्वर में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस आयोजन का संचालन अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किया गया। यज्ञ के दौरान सभी 108 कुंडों पर यज्ञ और पूजा अर्चना की गई। महायज्ञ में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत माहौल बना था। हालांकि सोमवार शाम को दीप यज्ञ के बाद तेज बारिश और आंधी तूफान ने यज्ञ स्थल पर बुरा असर डाला। पूरी यज्ञशाला और भोजनशाला के टेंट उखड़ गए, कीचड़ हो गया और माहौल बिगड़ने लगा था। यज्ञ के समापन की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही थी। लेकिन मंगलवार सुबह गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने संकल्प और समर्पण भाव से मुश्किलों का सामना किया। सभी ने मिलकर यज्ञ स्थल को पुनः व्यवस्थित किया और प्रकृति के अनुकूल सुहाने मौसम में यज्ञ की प्रक्रिया पूरी की गई। यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जहाँ आंधी तूफान ने टेंट उखाड़ दिए थे, वहीं मंच पर स्थापित मां गायत्री, गुरुजी माताजी और यज्ञ देव की तस्वीरें सुरक्षित रहीं। यज्ञ स्थल पर प्रज्वलित किया गया अखंड दीपक भी बिना प्रभावित हुए जलता रहा, जिसे देखकर सभी उपस्थित लोग हैरान थे। पूर्णाहुति के बाद सभी देव शक्तियों को विदाई दी गई। इस मौके पर शांतिकुंज हरिद्वार से आए हुए कार्यक्रम संचालक दल के सभी सदस्यों को तिलक कर और उपरणा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। टोली नायक परमेश्वर साहू ने सभी कार्यकर्ताओं और परिजनों पर पुष्प वर्षा करते हुए मां गायत्री का आशीर्वाद दिया।
कार्यक्रम के समापन पर जिला समन्वयक दिनेश चंद्र शर्मा ने महायज्ञ को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जब आस्था मजबूत हो तो कोई भी प्राकृतिक बाधा उसे रोक नहीं सकती। मेवाड़ प्रतिनिधि यूट्यूब चैनल पर समाचार और विज्ञापन देने के लिए मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर 9982610474 पर अवश्य संपर्क करें। आपके द्वारा भेजे गए समाचार, वीडियो अथवा फोटो को पूरी प्राथमिकता से लगाएंगे। जहां अरावली की चोटियों से सूरज की पहली किरण झांकती है, जहां चित्तौड़ की दीवारें शौर्य की कहानियां सुनाती हैं, जहां हर त्योहार में लोक धुनें गूंजती हैं और हर आंगन में परंपराएं जीवित हैं। यह है मेवाड़, गर्व, परंपरा और आत्मा की भूमि। और हम हैं मेवाड़ प्रतिनिधि, एक ऐसा समाचार चैनल जो न सिर्फ खबरें दिखाता है बल्कि आपके हक की आवाज भी बनता है। मेवाड़ प्रतिनिधि, आपकी माटी, आपकी बात।